एक अरबपति अपनी आइडियल औरत चुन रहा है। जब भी एक्ट्रेस सही लगती है वह उसे एक लाल गुलाब देता है, लेकिन उसे हैरानी होती है कि उन औरतों में से एक लड़की दिव्यांग है। वह समझ नहीं पाती कि उसके जैसा कोई अपनी दिव्यांगता के बावजूद इसमें हिस्सा लेने की हिम्मत कैसे कर सकता है। अगले ही पल वह गुलाब को आधा तोड़कर लड़की को दे देता है, यह सोचकर कि यह उसे ज्यादा सूट करता है। लेकिन इस बुरे बर्ताव को देखकर केटी तुरंत बदला लेती है, गुलाब से उसे गिरा देती है, जिससे वह उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। फिर वह उसे गुलाब लौटा देती है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मेरा ध्यान जाएगा? वह पूछती है। तुम्हारा ध्यान? तुम तो पहले से ही मेरे सामने घुटनों पर हो। शर्मिंदा होकर अरबपति जल्दी से उठ जाता है। केटी की हरकतों ने पक्का उसका ध्यान खींचा है। फिर अरबपति अनाउंस करता है कि जिसे भी गुलाब मिलेगा वह उसकी वॉरियर पार्टी में शामिल हो सकता है, जो आखिरी टेस्ट है। लेकिन जब केटी अपनी व्हील चेयर को धक्का देकर पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है तो उसे जियाओमी और एक दूसरी लड़की रोक लेती है, जो कहती हैं कि उसके पास गुलाब नहीं है और इसीलिए वह पार्टी के लिए एलिजिबल नहीं है। उनके ताने सुनकर केटी को गुस्सा नहीं आता। इसके बजाय वह अरबपति से एक और गुलाब देने की गुजारिश करती है। वह जवाब देती है, मेरे पास और नहीं है। यह कहने के बावजूद वह केटी के पास चली गई। शायद अपने पहले के जल्दबाजी वाले बर्ताव के लिए शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने हाथ बढ़ाकर यिंगयिंग के हाथ से गुलाब लिया, फिर केटी को दे दिया। केटी ने उसे ले लिया और प्यार से उसे धन्यवाद दिया। जल्द ही वॉरियर्स पार्टी शुरू हो गई। अमीर आदमी एक सफेद गुलाब लेकर बाहर आया और कहा कि जिसे भी यह मिलेगा वह उसकी पत्नी बन सकती है। जियाओमी को खुद पर बहुत भरोसा था।